सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पे। RECENTINFO रिसेंट इन्फो पे यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं तो पीछे 400 लगाएं, आगे @ लगा के सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। डेली करंट अफेयर के लिए जो दिन की मुख्य मुख्य घटनाएं क्या होती हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इससे पहले हमने 23 दिसंबर का किया था, आज हम करेंगे 24 दिसंबर का। 24 दिसंबर को मुख्य मुख्य घटनाएं क्या हुई थी उनको देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी परीक्षा हो उसमें करंट अफेयर प्रमुखता से पूछा जाता है, ये आप सभी को पता है। तो चलिए शुरू करते हैं 24 दिसंबर का करंट अफेयर। मुख्य घटनाएं क्या हुई 24 दिसंबर को वो देखते हैं। तो सबसे पहले है श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाई कमिश्नर कौन बना है श्रीलंका में नया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका। तो रानिल विक्रम सिंघे को इन्होंने अपना परिचय पत्र दिया है, जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। तो ये जो आपको ऑप्शन दिए हैं गोपाल बागले या संतोष झा, तो कौन बने हैं, ये बने हैं संतोष झा। संतोष झा श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। Who is the first Indian to be included as governing board member of International Table Tennis Federation Foundation। देखिए ये जो नियुक्तियां होती हैं या कहीं कोई पहला सदस्य बनता है किसी का, या कोई लेखिका होती है, या जिसकी मृत्यु हो जाती है, या कोई राइटर होता है, उपन्यासकार होता है जिनको कोई अवार्ड मिला हो, तो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आपको इनका ध्यान रखना है। तो ये ITTF फाउंडेशन जो है गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में पहले भारतीय बने हैं, कौन है। आपको ऑप्शन में दिए हैं पेट्रा सोरलिंग और वीरा डानी। तो कौन है बने हैं, तो ये बने हैं वीरा डानी। वीरा नहीं, वीटा डानी। वीटा डानी जो है ये, डानी भी कह सकते हैं, दानी भी कह सकते हैं, वीटा दानी, ये गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने ITTF में। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए गठित 5 सदस्यीय पैनल द्वारा अब तक लिए गए निर्णयों को मंजूरी दे दी है। यानी UCC यूनियन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो समान नागरिक संहिता यानी सभी नागरिक बराबर हों, किसी के लिए कानून ना ज़्यादा ना कम है, सभी के लिए समान कानून है। तो इसकी तैयारी चल रही है लागू करने की। तो इसके लिए जो 5 सदस्यीय टीम बनाई थी उनके निर्णय, जितने भी उन्होंने निर्णय लिए हैं, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया, उनको मंजूरी दे दी है। तो किस राज्य की कैबिनेट ने ऐसा किया है ये आपको बताना है। विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डिसीजंस टेकन सो फार बाय द 5 मेंबर पैनल कंस्टिट्यूट टू ड्राफ्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑप्शन में आपको दिए हैं गुजरात या उत्तराखंड। तो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी इन्होंने जो UCC के जो 5 सदस्यीय पैनल बनाया था उनके द्वारा जो जितने भी निर्णय लिए सभी को स्वीकार कर लिया है, सभी को मंजूरी दे दी है। चलिए आगे चलते हैं। किन 2 पुस्तकों ने संयुक्त रूप से गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2023 जीता। देखिए पुरस्कार भी पूछे जाते हैं, किसको कौन सा पुरस्कार मिला। तो यहाँ पुस्तकों वाला है पुरस्कार, यानी ये गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार है। ये किन 2 पुस्तकों ने संयुक्त रूप से जीता, ये आपको बताना है। विच 2 बुक्स जॉइंटली वॉन द गाजा कैपिटल बिजनेस बुक अवार्ड 2023। तो आपको ऑप्शन में दिए हैं, ए में है अगेंस्ट ऑल ओड्स, द IT स्टोरी ऑफ इंडिया, पहली पुस्तक ये हो गई, एंड विनिंग मिडिल इंडिया
द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। दूसरी पुस्तक आएगी। तो दो पुस्तकों ने कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार जीता गाजा, तो ये बताना कौन सा। तो दूसरे ऑप्शन में दिया है कैप्चर द ड्रीम, द मैरी लाइव्स ऑफ कैप्टन CP कृष्णन नायर, एक पुस्तक ये हो गई। और एंड दूसरी है द टेक फोनिक्स सत्यम्स 100 डे टर्न अराउंड, एक दूसरी पुस्तक ये हो गई। तो किसने जीता है, तो ये जीता है अगेंस्ट ऑल ओड्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया, एंड दूसरी बुक है विनिंग मिडल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर। इसने और ये दोनों ने संयुक्त रूप से गाजा कैपिटल बिजनेस पुरस्कार जीता है 2023। चलिए आगे चलते हैं। देश भर से कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं? हाउ मैनी एमिनेंट आर्टिस्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हैव बिकम एम्बेसडर्स ऑफ डेवलप्ड इंडिया। ऑप्शन में आपको दिए हैं 20 या 22। कितने कलाकार राजदूत बने हैं? तो 20 जो कलाकार हैं वो प्रतिष्ठित कलाकार हैं, वो भारत के राजदूत, विकसित भारत के राजदूत बने हैं। चलिए आगे चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 के GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत रह गई? कम हो गई कृषि की हिस्सेदारी, लोग खेती करना कम कर गए, घाटा हो रहा है। बाई व्हाट परसेंटेज हैज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्रीज्ड इन द GDP ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023? तो आपको ये बताना है। तो ए ऑप्शन दिया है 16%, बी ऑप्शन दिया है 15%। तो कितनी रह गई है? 15% रह गई है हिस्सेदारी GDP में। चलिए आगे चलते हैं। G7 देशों ने किस देश के हीरो के अपने बाजारों में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है? G7 देशों ने मिलकर, 7 देशों ने मिलकर जो उनके बाजार हैं उनमें एक देश के हीरो पर बैन लगाने की योजना बनाई है। तो वो देश कौन सा आपको बताना है। G7 कंट्रीज हैव प्लान्ड टू स्टॉप डायमंड्स फ्रॉम विच कंट्री फ्रॉम एंटरिंग देयर मार्केट्स? तो आपको ऑप्शन दिए हैं रशिया या इजराइल। देखिए रूस का भी युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ, इजराइल का भी युद्ध चल रहा है। इजराइल किसके साथ? हमास के साथ, ठीक है, फिलिस्तीन के साथ। ये गाजा पट्टी को समाप्त करने पर लगा हुआ है। तो दोनों ही देश युद्ध में अपना ताकत झोंक रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। तो फिर ये G7 जो देश हैं इन्होंने एक योजना एक बनाई है कि प्लान तैयार किया है कि हम इनके ये जो देश है दोनों में से कौन सा देश है कि इनके हीरो को अपने बाज़ारों में नहीं आने देंगे, तो जिससे इनकी जो इकोनॉमिकली स्थिति है वो मजबूत हो। तो कौन से देश के हीरो पर बैन लगाने की योजना बनाई है G7 देशों ने? तो ये बनाई है रूस। रूस से अमेरिका की अच्छी पड़ती नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये रूस पर जितने देश हैं वो अपना प्रतिबंध लगाने पर तुले हुए हैं। आगे है भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करेगी? बाय व्हेन विल द इंडियन गवर्नमेंट इंक्रीज द न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी फ्रॉम 7480 मेगावाट टू 22,480 मेगावाट? तो आपको ऑप्शन दिए हैं 2038 तक या 2032 तक। तो कब तक ये अपनी क्षमता बढ़ाएगी परमाणु ऊर्जा भारत सरकार? तो ये बढ़ाएगी 2032 तक। 2032 तक ये 7480 से 22,480 करेगी, यानी 15,000 मेगावाट की वृद्धि करेगी। चलिए आगे चलते हैं। किसको CMD ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ऑनर ऑफ CMD ऑफ द ईयर? आपको ऑप्शन में दिए हैं प्रदीप कुमार दास या विजय देशमुख। तो जो ये सम्मानित हुए हैं ये हैं प्रदीप कुमार दास। इनको CMD ऑफ द ईयर, प्रदीप कुमार दास को CMD ऑफ द ईयर के से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं। आगे है किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023?
तो आपको ऑप्शन दिए हैं दोमाराजू गुकेश या पचंगा रिमिल। दोमाराजू गुकेश या पचंगा रिमिल। तो ये जो विजेता बने हैं चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 के, ये बने हैं दोमाराजू गुकेश। दोम्मई राजू या दोम्मा राजू जो भी है गुकेश, ये चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। आगे है भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल शुरू किया है? भूमि राशि पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो आपको ऑप्शन दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या फिर दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय पहला, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, या फिर ये जो रोड प्राधिकरण मंत्रालय इसने किया है। तो किसने किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसने भूमि राशि पोर्टल जो ये इसकी पहल शुरू की है। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा ये भी पूछा जाता है कि इस दिन कौन सा दिवस मनाया गया, दिवस कब मनाया गया। तो जो 24 दिसंबर का हम करंट अफेयर कर रहे हैं, उसमें आप हमारा जो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। उपभोक्ता यानी कोई भी सेवा लेने वाला, चाहे वो किसी दुकान से लेता है या किसी प्राइवेट संस्था से लेता, कहीं से भी लेता है, तो उसको अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता दिवस ये जो मनाया जाता है, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में दिवस है कि उपभोक्ता को भी अधिकार है, यदि वो कोई अपनी सेवा देकर उसके बदले में सेवा लेता है तो उसको उचित सेवा मिले। ठीक है, यदि कोई पैसा देकर कोई सामान खरीदता है तो उसको सामान बढ़िया मिले, खराब नहीं मिले। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी भी आपकी परीक्षा के लिए लाभप्रद होगी। तो यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हम ये 10-12 मिनट की वीडियो बनाते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा अपनी परीक्षा की दृष्टि से, कोई लॉस नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।